नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी के मॉडल पेपर नंबर 22 में। दोस्तों, आपके एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं। मात्र और मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, आज का और कल का। इन 2 दिनों में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएं, तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। जिन भी विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेना है वो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करें। सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए। चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। बंगाल के किस समाज सुधारक ने दृढ़ता से विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, वीडियो के बीच बीच में मैं आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड और सिटी इंटीमेशन से रिलेटेड जानकारी देता रहूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें आप लोग, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्न में से किस यात्री ने यात्रा के विवरण से मिलता है? किस यात्री के यात्रा से विवरण से मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं आपको दोस्तों रेलवे में रिपीट होने वाले एनटीपीसी ग्रेजुएशन में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेटेस्ट क्वेश्चन करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सही जवाब हो जाएगा हैंसांग दोस्तों। इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को देश से आया था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया, गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था? कितने स्टूडेंट दे पाएंगे इसका आंसर? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मेरे भाई, आप लोगों की डिमांड पर 7 बजे मैथ और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। हम 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं। अगर मैथ और रीजनिंग में 60 में से 60 पक्के करने हैं तो वो 7 बजे वाली क्लास डेली अटेंड करना। आज की भी आपको क्लास अटेंड करनी है। आप एक बार क्लास अटेंड करके जाना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं 7 बजे वाली क्लास में। फिलहाल इसका आंसर बताइए क्या होगा। फिर भाई सभी विद्यार्थियों को बताना है ज्योतिराव गोविंद फूले। जो भी स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन टिक कर रहे हैं उनका जवाब पूरी तरह से सही है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4। नाथुला दर्रा, क्वेश्चन कह रहा है नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बताइए, देखो नाथुला दर्रा है कहाँ पर दोस्तों? सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछता है। तो ये आपको देखने को मिलता है सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम को दोस्तों, ये सिक्किम को दोस्तों किससे जोड़ता है? तिब्बत चीन से जोड़ता है सिक्किम को, ठीक है। तो चीन से जोड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे लॉक करना है, ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, मैं आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड और सिटी इंटीमेशन से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का उच्चतम न्यायालय को परामर्श से क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए। जितने भी स्टूडेंट 143 आर्टिकल टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। तो ये आयोजित किया गया है दोस्तों ब्राजील में। दोस्तों आज मॉडल पेपर 22 है, इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर, मैथ, ठीक है, कंप्यूटर, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस राज्य में की गई थी? सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो इसकी स्थापना मेरे भाई 2005 में की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर को समर्पित है? बताइए दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। तो एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? कौन ऐसा स्टूडेंट है जो बता सकता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में? क्या आपको आता है? अगर भाई आए तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है मेरे भाई? ये भगवान शिव, ठीक है, कालों के काल महादेव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये चारों ही डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, रट लो यहीं पर। 4 युद्ध करवाऊंगा इस वीडियो में, इस क्लास में, इस क्वेश्चन में। बक्सर का युद्ध पूछा आपसे, कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट है। 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। किस किस के बीच में होता? मराठा और अहमद शाह अब्दुली के बीच में, ठीक है। 1857 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लासी का युद्ध यहाँ पे याद रखोगे आप लोग, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध यहाँ पर याद रखोगे, प्लासी का युद्ध, क्या याद रखोगे? प्लासी का युद्ध, ठीक है। फिर दोस्तों
आपको 1540 में ही एक युद्ध और देखने को मिलता है दोस्तों। बताइए वो कौन सा युद्ध है दोस्तों, किसी को पता है तो बता सकते हैं दोस्तों। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, मैं इसको कन्नौज कह लूँ या फिर बिलग्राम का युद्ध कह लूँ, कन्नौज या फिर बिलग्राम युद्ध, इसी को बिलग्राम युद्ध भी कहा जाता है, बिलग्राम युद्ध। ठीक है, तो ये युद्ध आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में हुआ था। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर 1764 होगा। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? कौन कौन है स्टूडेंट जो इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकता है? देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके आना तय है, 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर शिफ्ट में। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन नंबर डी को टिक करने नीदरलैंड, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्योहार है, यह त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बताइए दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि आपका एग्जाम किन डेट्स में और किस शिफ्ट में है दोस्तों। ठीक है, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे भाई सिलेक्शन लेना है तो ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा 22वां मॉडल पेपर है, इसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, अगर आप वो पूरी अटेंड करके जाते हो एग्जाम में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मटकी निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो ये काफी चर्चित नृत्य रहता है और काफी स्टूडेंट्स को आता भी होगा, सभी स्टूडेंट ने टिक भी कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश में ही आपको ध्यान रखना, मटकी नृत्य ध्यान रखना है। जवारा नृत्य भी पूछा जाता है, जवारा नृत्य, जवारा नृत्य भी पूछा जाता है। और यहीं पे दोस्तों फूलपति नृत्य भी पूछा जाता है, फूलपति। ठीक है, फूलपति नृत्य यहीं पे ध्यान रखोगे, यहीं पे मैं लिख देता हूँ सही से। ठीक है, फूलपति नृत्य ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहीं पर दोस्तों लहंगा नृत्य भी पूछा जाता है, लहंगा, लहंगा नृत्य भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपोर्टेंट नृत्य हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के जो पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। धूपगढ़ शिखर भारत के निम्न में से किस राज्य का उच्चतम बिंदु है? गलत मत करना, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। बताइए ये जो धूपगढ़ शिखर है भारत के निम्न में से किस राज्य का उच्चतम बिंदु है? तो ये एमपी का उच्चतम बिंदु है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। डैश वे रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय में वापस ले जाती हैं? ये एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा इसका आंसर। सही जवाब क्या होगा इसका? तो वे दोस्तों कौन सी, वे दोस्तों बताइए, वे हो जाएंगी शिराएं हैं। शिराएं वे वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय में वापस ले जाती हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? देखो केंद्रक नहीं होता है वो पूछा आपसे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अलारिपू नृत्य भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अलारिपू हो गया और थिलाना हो गया। ठीक है, तो इनका रिलेशन दोस्तों भारतनाट्यम से है। ठीक है, और भारतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का। और ये एकमात्र यूपी का क्लासिकल डांस है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ये केरल का दोस्तों कथकली। ठीक है, केरल की। ओडिसी दोस्तों ओडिशा का क्लासिकल डांस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी मीटर होती है? ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है भाई, बताइएगा इसका आंसर। देखो एक टॉपिक होता है स्पोर्ट में दोस्तों, स्टैटिक जीके में, वो कौन सा टॉपिक है? शब्दावली। वो टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों स्पोर्ट के शब्दावली। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी टिक करें 5.1 फीट दोस्तों, वो बिल्कुल सही टिक करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, भाई अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। लाइक और शेयर सभी स्टूडेंट को करना है भाई। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट को ये क्लास मिलती रहे और रिवीजन करते रहें वो लोग। जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन चुका है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूरी तरह से सदस्य बन चुका है, और वो है इंडोनेशिया। क्या दोस्तों? इंडोनेशिया। अभी आप ईरान, इजराइल और ये अमेरिका में तो युद्ध चलता हुआ देख ही रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे।
भारत के निम्न में से किस राज्य में नोंगक्रेन त्योहार मनाया जाता है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा? जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए मेघालय टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर अगली पोस्ट पर दोस्तों हम एडमिट कार्ड से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पोस्ट को 8579 के रूप में लिखा जाता है, सेंड को 4351 के रूप में लिखा जाता है, और उसी कूट भाषा में एस के लिए कोड क्या होगा दोस्तों बताइए। देखो दोस्तों आपको एस के लिए कोड पूछा, अब एस के लिए कोड पूछा तो इसमें भी एस है और यहाँ पर भी एस है, तो इनमें कॉमन नंबर क्या दिख रहा है इनके कोड में? अगर यहाँ पर भी 5 दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका एस का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ से लॉक कर लेना है, ठीक है। अब आपके एडमिट कार्ड की बात करते, देखो दोस्तों पहले तो मैं दोस्तों आपको सिटी में इंटीमेशन दोस्तों आपके सबके आ चुके होंगे दोस्तों, जिससे आपको ये पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम किस डेट में है और किन शिफ्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अब रही बात एडमिट कार्ड की, मेरे भाई जो एडमिट कार्ड होता है दोस्तों, कोई भी एग्जाम उसका जो एडमिट कार्ड होता है दोस्तों 3 से 4 दिन पहले ही आपके पास आ जाता है दोस्तों, मैसेज के थ्रू, जीमेल के थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू आ जाता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपका भी एडमिट कार्ड आ चुका है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि गुरु हमारा एडमिट कार्ड आ चुका है। तो ये चीज़ें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी, 2-3 चीज़ें, ठीक है। चलिए बताइए, ये जो नील दर्पण है दोस्तों, ये नाटक किसने लिखा है बताइए सभी विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सरोजनी नायडू। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारत की मतलब कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन है, तो आप पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। लेकिन भारत की पूछे तो आपको सरोजनी नायडू टिक करना है। फिलहाल दीन बंधु दर्पण नाटक है, ये लिखा किसने दोस्तों? नील दर्पण नाटक किसने लिखा? दीन बंधु मित्र ने, ठीक है। अगला प्रश्न, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है भाई? सूत्र वाले क्वेश्चन याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलिए बताइए, त्वरण को निकालते हैं वेग अपॉन समय करके। ऑप्शन नंबर ए इसको लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारंपरिक गायन नट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नट का संबंध डैश नृत्य से है, ये इंपॉर्टेंट है, छऊ, कथक, ओडिसी या मणिपुरी। तो जितने भी स्टूडेंट डी ऑप्शन मणिपुरी टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है दोस्तों बताइए। सभी विद्यार्थियों को बताना है क्या आंसर होने वाला है, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। जो भी यूरेनस टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। नेपच्यून दोस्तों सेकंड है, सेकंड नंबर पे आता है ठंडा ग्रह है, ठीक है। तो पहला यूरेनस है। इफ गॉड वॉज अ बैंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ गॉड वॉज अ बैंकर पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक किसने लिखी है, किताब किसने लिखी? इफ गॉड वॉज अ बैंकर, तो ये किताब लिखी है रवि सुब्रमण्यम ने। किसने लिखी है मेरे भाई? ये किताब लिखी है रवि सुब्रमण्यम ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर लग चुका है क्वेश्चन 27, हाई डिस्क ड्राइव का दूसरा नाम क्या है बताएंगे आप लोग। देखो अगर आप ये पूरा मॉडल पेपर अटेंड कर लेते हो तो आप सिलेक्शन के काबिल होगे दोस्तों। आपको हर एक क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में इस टाइप से, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर लिया था, ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है भाई। आज का दिन है आपके पास, कल का दिन है, 2 दिन बचे हुए गिने चुने, अच्छे से रिवीजन कर लो मेरे भाई। पेपर यहीं से फंसेगा पूरा, ठीक है, पेपर यहीं से देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा प्राइमरी ड्राइव। जो भी दोस्तों प्राइमरी, माफी चाहूंगा, प्राइमरी ड्राइव नहीं होगा, प्राइमरी ड्राइव नहीं होगा, यहाँ पर डिस्क ड्राइव हो जाएगा। कौन सा? डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा, इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प MS पावर पॉइंट के स्लाइड लेआउट में उपलब्ध नहीं है? देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल मतलब कि ग्रेजुएट लेवल के लिए क्लास स्पेशल है, और इसको 12th लेवल की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी क्लास देख सकते हैं, इवन ग्रुप डी वाले स्टूडेंट भी इस क्लास को देख सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा एनिमेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 84। यहाँ पर आर्टिकल आपको 84 ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस महीने में ओडिशा में कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है दोस्तों? ये भी एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। देखो ओडिशा में ही दोस्तों कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ओडिशा टिक करना है। अब आपसे महीने का नाम पूछा है, कौन से महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है, तो मेरे भाई आप यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखोगे, ये दिसंबर महीने में मनाया जाता है। अब दिसंबर महीने ही दोस्तों नागालैंड का एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। दिसंबर महीने में ही नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो 1 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक चलता है, मतलब कि 10 दिन तक चलता है ये नागालैंड का जो हॉर्नबिल त्यौहार है, ठीक है। तो लगे हाथ आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल में ही ऑपरेशन शिव शक्ति कहां पर चलाया गया? ये भी एक महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बताइए कौन कौन स्टूडेंट इसका जवाब देगा कमेंट बॉक्स में।
तो ये जो ऑपरेशन शिव शक्ति है मेरे भाई, ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। हाल में ही वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पर आयोजित की गई है? इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने विद्यार्थी इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में? इसका आंसर आएगा शंघाई। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जो भी नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है, पेशेंस बनाए रखना, अच्छे से समझना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया भाई, एक साथ वो काम करेंगे उन्होंने कह दिया है। फिर वो कह रहे उनमें से, लेकिन 2 दिनों के बाद, कितने 2 दिनों के बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ता है। क्यू भाई छोड़ देता है, किसी भी उसकी कोई भी कंडीशन होगी तो इसलिए उसने काम को छोड़ दिया। अब वो कह रहा पी ने अकेले शेष काम को पूरा किया, पी ने अकेले शेष काम को पूरा किया। अब पी को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे दोस्तों? यहाँ पे पी आएगा, पी आएगा। पी को काम पूरा करने में कितने दिन, पी पूरा काम करने में कितने दिनों में समाप्त हुआ, मतलब मुझे लग रहा है इस लाइन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। पी क्वेश्चन कह रहा है पी को काम करने में कितने दिन लगेंगे, मतलब काम कितने दिन में समाप्त करेगा। पी पूछ रहा है दोस्तों, पी के लिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगली लाइन में भी यही कह रहा है ना, पी अकेले शेष काम को पूरा करता है। अब आगे यही कहेगा, यही लाइन लिखी हुई है, पी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पी एक काम को कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है, वहीं पर क्यू इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो इनसे कटने वाला नंबर क्या है? तो इनसे कटने वाला नंबर 30 है। कितना है इनकी क्षमता, इनका टोटल काम 30 है, ठीक है। तो पी की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई, और क्यू की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। अब समझने की कोशिश करना, काम छोड़ कौन रहा है, लेकिन क्यू काम छोड़ रहा है भाई, क्यू काम छोड़ रहा है 2 दिन बाद, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी छोड़ने और ज्वाइन करने वाले क्वेश्चन आते तो हम क्या करते हैं, जो जितने दिन पहले काम, जो जितने बाद काम छोड़ रहा है ना, उसको हम उतना काम करवा लेते हैं। तो देखो क्यू क्या कर रहा है, 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्यू से 2 दिन का काम करवा लेंगे। 2 तिया 6, तो 3 दूनी 6, ठीक है। हाँ, तो उसने 6 काम कर दिया होगा। अब हम शेष काम कैसे निकालेंगे, शेष काम जो भी 2 दिन बाद छोड़ा उसने, तो यहाँ से निकाल देंगे। देखो टोटल काम 30 था, अगर मैं 30 में से दोस्तों 6 काम निकाल दूंगा तो अब ये बचा कितना, 24 काम। अब इस 24 काम को किसने किया होगा, पी ने। और आगे हमें पूछा भी क्या है, पी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 24 काम को पी 12 दिन में निपटा देगा। पी की क्षमता 2 है ना दोस्तों, तो पी इस काम को 12 दिन में निपटा देगा। क्या किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं दोस्तों, शेयर कर सकते हैं अपना डाउट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधितम पिटक, दोस्तों ये त्रिपिटक हैं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, त्रिपिटक है, त्रिपिटक है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या इस्लाम धर्म, ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको त्रिपिटक का संबंध दोस्तों किससे टिक करना है, बौद्ध धर्म से टिक करना है। फिलहाल दोस्तों आपसे पूछा है इन तीनों पिटक में से भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख किस पिटक में दिया गया है, तो वो है विनय पिटक। विनय पिटक आपको टिक कर लेना ऑप्शन नंबर बी को, मेरे भाई विनय पिटक टिक करना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए। पांड्या वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश या सातवाहन वंश, बताइए इसका आंसर। देखो चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल है, विजयालय चोल, ठीक है। अब आप इसका आंसर टिक करेंगे सातवाहन वंश। अब आप जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, आपसे ही पूछ रहा हूं मेरे भाई, प्लीज आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग क्या करते हैं, एक भी क्वेश्चन के आंसर नहीं करते टिक। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन के आंसर तो कमेंट बॉक्स में किया करो मेरे भाई, ठीक है। तभी तो लगेगा भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप एक भी क्वेश्चन के आंसर नहीं करते हो, आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है, मेरे भाई ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन है। देखो एंजाइम का नाम भी दे रखा है आपको, एग्जाम में अगर पूछे प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है तो आपको पेप्सिन टिक करना है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा ये जो पेप्सिन है कहाँ पर स्रावित होता है, तो आपको टिक करना है ये अमाशय में होता है, पेट में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नोट करना है, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे नोट करना, अमाशय। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में कहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। शानदार है दोस्तों, दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताइए। अगर आप दोस्तों यहां पर ध्यान से देखेंगे 12 और 12 से 10
प्लस 22 10 -2, यहाँ पर भी 10 से 8 -2, 8 से 6 -2, और 6 में 2 घटाओ 4, और 4 पे आता डी। पूरा सॉल्व हो गया। क्या ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी इस क्वेश्चन में? तो यही तो आपको मैं 7 बजे वाली क्लास में सिखाता हूँ, ये सारा कुछ कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना है, कैसे कम समय में क्वेश्चन फोड़ना है। जो दोस्तों क्वेश्चन फोड़ेगा वो एग्जाम, जो यहाँ पर क्वेश्चन तोड़ेगा वो एग्जाम में फोड़ेगा, ठीक है, आप सभी को पता ही है। तो ये सब मैं 7 बजे वाली क्लास में सिखाता हूँ भाई, इसीलिए तो कहता हूँ 7 बजे वाले डेली क्लास अटेंड करो। जो कहते हैं ना मेरे मैथ मेरे से नहीं होती है, मेरे से रीजनिंग नहीं होती है, एक बार वो क्लास पूरी अटेंड करके देखो, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप खुद कमेंट करके जाओगे कि अब मेरे से मैथ भी होने लगी, अब मेरे से रीजनिंग भी होने लगी। ये सब आप कमेंट करोगे। आप एक बार वो 7 बजे वाली क्लास तो लीजिए डेली। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए। यहाँ पर ये बल है, ठीक है, बल को क्या कहा जाता है बताइए। इसको मैं सही से लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, उस बल को क्या कहा जाता है मेरे भाई, कौन कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में देगा, बताइए दोस्तों। उस बल को प्रणोद कहा जाता है, प्रणोद। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आज मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन सोच के आया हूँ कि आज आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 39, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। तो जितने भी स्टूडेंट गज सिंह टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। जितने भी विद्यार्थी गज सिंह टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। फिलहाल आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे फिलहाल, ठीक है, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से मानक ऊंचाई कितनी होती है, क्या होती है? अब लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है भाई, और देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को 100% में से 80 या 70% लोग इसको गलत करेंगे। क्या आप लोग भी गलत हो क्या? उनमें से क्या आप भी हो क्या गलत करने वाले? नहीं भाई, आप गलत नहीं करोगे भाई, आपको आता है, बताइए आता है ना। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए 43 मीटर टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब क्या मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, बताइए, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं? तो चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क ले लेते। आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है कि सर होमवर्क क्वेश्चन दीजिए, तो आज आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके जाना है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पाइप और टंकी से क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, ये भरने का काम कर रहा है, ये भर सकता है, ठीक है। बी उस टंकी को, उस भरी हुई टंकी को, बी उस भरी हुई टंकी को, बी उस भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। बी उस भरी हुई टंकी को, यहाँ पे लिख देता हूँ, बी उस भरी हुई टंकी को 10 घंटे में, यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पे खाली को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये खाली करने का काम कर रहा है। अगर दोनों नल खोल दिए जाएं, यहाँ पे मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ पर ब्लू पेन से लिख देता हूँ, दोनों नल खोल दिए जाएं, दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी को भरने में, बताइए। ये आपके लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया, जिसमें आप पाइप और टंकी का एक क्वेश्चन देखते हो। एक टंकी को भर रहा है, ये काम क्या कर रहा है? 20 घंटे में भर रहा है, और ये 10 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो दोनों जब नल साथ में खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो एक और दूं क्या क्वेश्चन होमवर्क में? चलो एक और क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन ये, एक और क्वेश्चन ले लो। देखो मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है मैंने 5,000 रुपये का। कितना दे रखा? 5,000 रुपये का। रेट यानी दर दे रखी है, रेट दे रखी है दोस्तों 5% की, 5% की, ठीक है। रेट दे रखी है 5% की, ठीक है, नहीं रेट ले लो 10% की, रेट ले लो 10% की, रेट है 10% की, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समय दे रखा है, समय दे रखा है 1 साल का, 1 साल का समय दे रखा। आपको दोस्तों सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI निकालना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, वो भी अर्धवार्षिक पर, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, कंपाउंड हाफ ईयरली है दोस्तों, ठीक है। कंपाउंड कैसा है? अर्धवार्षिक है। अब इसका आंसर देखते हैं कितने स्टूडेंट 2 क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में देंगे। मूलधन 5,000 रुपये, दर दे रखी 10% की, समय दे रहेगा 1 साल का। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकलना है, वो भी अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली का केस है दोस्तों, छमाही वाला, ठीक है। गलती मत करना, आंसर देना कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते, बताइए कैसा रहा आप लोग का रिवीजन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगी है कंटेंट बनाने में, तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करते ही रहेगा, ठीक है।
और अगर आपके काम की चीज़ की बात कर लूँ कि सर इसकी पीडीएफ भी दे दो रिवीजन के लिए, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप लोग मेरे भाई चैनल पर भी पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा मेरे भाई, ठीक है। इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आज की 7 बजे वाली क्लास मिस मत करना, जिसमें मैं मैथ और रीजनिंग का मॉडल पेपर नंबर 3 लेके आ रहा हूँ, ठीक है। 100% 60 में से 60 आएंगे अगर आप डेली क्लास अटेंड करोगे एग्जाम तक, ठीक है। तो मिलेंगे एक और नए मॉडल पेपर में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।